गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मेरी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए जो मेरे फैमिली मेम्बर। वैसे ये मैंने बना भी एक फ़ैमिली ही रही है और फैमिली की तरह ही उनको अपने दिल की बात इस माध्यम से बता देता हूँ। तो जिन बच्चों ने मेरी दुआएं की हैं वही मुझे इनकरेज करते हैं कि सर आप इतना ज़्यादा सुस्त मत हो जाओ, आप एक्शन में रहो। और एक पुराना फंक्शन का भी मेरे ब्रदर के बेटे का जन्मदिन का था, वीडियो डाला बच्चों को बड़ा कि आप सर जब एक्शन में रहते थे कैसे, तो फिर आप हो जाएंगे, आप ऐसे ही रहो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी दुआएं हैं और मैं जितना हो सकेगा आखिरी दम तक आपके लिए जितना होगा करूँगा। हाँ, कई ऐसे बच्चे भी हैं वो जब उनको सब्सक्राइब करते हैं और फिर सारा सुन सुना के अपना चलाते हैं सिस्टम जो भी है उनका, और फिर बीच में से निकल जाते हैं। या किसी को 2-4 दिन लग जाएँ तो वो कहता अब क्या है। तो ऐसे नहीं, जो परमानेंट, जो अच्छे सिंसियर रेगुलर दुख सुख में मेरे साथ फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हीं के बदौलत ही मैं इतना कर रहा हूँ। वरना मेरा कोई ये है नहीं, ये कोई मेरा ना तो ये मेरा काम है और ना ही मैं ये सारा आता है मुझे ऐसे ही सिंपल बैठ के सुना देता हूँ उन्हीं बच्चों के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो भी है 9419144030 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मैसेज भेज दिया करो। कॉल मैं अटेंड नहीं कर पा सकता हूँ आजकल और ना करता हूँ अभी, तो आप व्हाट्सअप मैसेज भी मैं ऐसे सारा पढ़ के एक एक का जवाब नहीं है, कंसोलिडेट करके उनको क्वार्टर कंसर्न क्वार्टर में जो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से हम कोशिश करते हैं उनका बच्चों का हल निकालें। क्योंकि बड़ी दूर गरीब परिवारों से बच्चे दूर दूर से आए हैं और उनका मैं एक फैमिली मेम्बर बन के रहता हूँ, उनका मैं गार्डियन हूँ। तो जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे ही में कोई जो बात हो तो मैं अजीत अंगराल PM SSS मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है, उसमें ये सारी बच्चों ने ही बनवाया हुआ है, उन्होंने ही कर, क्योंकि अकेले अब जवाब देना मुश्किल हो जाते तो उसी में डाल देता हूँ कि ये बात है। इस तरीके से आप अपना जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उनको शेयर कर देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये है कि जिन बच्चों का आज 19 एंड 20 2019 जो है उससे पहले का कोई क्लेम है, जैसे 18-19 का किसी का नहीं आ रहा, पीछे का है, और कई कारण हैं। कई जगह पर बच्चों के वो पुराना भी है जिसमें लिखा होता था टू बी एडजस्टेड लेटर, ये बच्चों ने भेजे हैं मुझे और ऐसे आते हैं इशू उनको। तो जिन भी बच्चों का ऐसे पुराने थे क्लेम और जो उनको इशू आ रहे थे, और उनके लिए अभी एक लास्ट चांस रखा है। किसी भी साल का आपका 19-20 का, 18-19 का, पीछे का कोई क्लेम है जो रीज़नेबल है, जेन्युइन है, क्योंकि बच्चे बताते हैं सेम पीरियड है, सेम एज केस है, सेम कॉलेज इवन है और 3 को मिल गया, 2 को भी ऐसे ही आ रहा है। तो जो ऐसा कोई भी है उसमें आप कंप्लीट बनाएं, अपना नाम लिख के अपना पूरा केस बनाएं, पूरा केस बना के, और जो आज तक आपने सेंट्रलाइज्ड मेल भेजी हैं या आपने ग्रीवेंसेस में डाला है या कुछ भी आपने जो भी किया हुआ है, आप उसके प्रोसेस की स्कैन कापी भी साथ लगा दें, क्या स्टेटस आ रहा है वहाँ पे पोर्टल पे वो भी लगा दें। तो ये कंप्लीट केस बना के वो बच्चे भेजें ताकि उनका जो सोल्यूशन है वो निकल पाए और वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। नहीं तो फिर ये थोड़े दिनों का, ये भी नहीं है कि आप पूछें लास्ट डेट क्या है, मैं बोलूँगा 8 तारीख है, 10 तारीख है, तो फिर उस दिन का इंतज़ार करो ना। ये 2-4 दिन के अंदर अंदर ही अपना केस बना के पूरा भेज देना और पुराने रेफरेंस भी साथ में लगा देना। नंबर 2 बेटे, NSP पे 24-25 का बच्चों का जो है वो कर रहे हैं, प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। और आप 25-26 का भी शुरू, बच्चे कहते हैं 25-26 का मिलता ही नहीं, हम कहाँ अपलोड करें, कहाँ करें। तो मेरे बच्चे जो 25-26 का है, देखो जो मेंटेनेंस है वो NSP से मिलना है, और जो आपका एकेडमिक है वो AIC डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो ये जो आपका मेंटेनेंस का है, इसके लिए आपका 24-25 का बच्चों ने जो है वो प्रोसेस किया, 25-26 का भी शुरू हो गया, वो भी ख़त्म कर लो। अपने नोडल ऑफिसर से मिलो, अपने नोडल ऑफिसर से बातचीत करो, उनके इसके बारे में बड़े मीटिंग्स हुई हैं, वेब मीटिंग हुई हैं और डिस्कशन हुई है, उन्होंने बड़े पॉइंट क्लियर किए हैं और भी आगे करेंगे जिस तक कि बच्चों को और क्लियर हो जाए। आप अपने नोडल ऑफिसर्स को भी कहा करें जब भी ऐसी कोई वेब मीटिंग होती है AICT में जिसमें 25-26 की अब होगी जैसे, तो वो बताएंगे, तो आप पूछ लेना जो जो उनको दिक्कत आ रही हैं ताकि बच्चे सफ़र ना करें। लेकिन करेंगे स्टूडेंट, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ नोडल ऑफिसर, साथ में बैठ के उनसे पूछो, उनसे करो और उन्हीं से रिक्वेस्ट करो कि सर आप हमारी हेल्प करो। और बहुत अच्छे नोडल ऑफिसर्स भी हैं जो बच्चों की बहुत मदद भी करते हैं। तो वो वाला प्रोसेस भी अपना कंप्लीट कर लेना।
और 25-26 का भी, ताकि 24-25 का आप कर ही रहे हैं कंप्लीट, ताकि आपका प्रोसेस जो है वो चलता रहे। इसके साथ ही बेटे ये मैं आपको बता रहा हूँ उन बच्चों को, एडमिशन आपका जो है, कई बच्चे लगातार पूछते रहते हैं, उनको बार बार बताया भी है कि अभी कितने राउंड होगा, अभी एक राउंड और होगा या क्या होगा। तो बेटे आपको बता दिया है, इस वक्त सिर्फ वो भी क्लोज़ हो जाना अब एक दिन में 1-2 दिन लगेंगे इसी में। जो भी डेट है आप देखा करें, और आपको AICTE का पोर्टल को लगातार देखते रहना है। तो ये जो हमारे पास है ऑन योर ओन में जो एडमिशन बच्चे ले रहे हैं, चाहे वो मेडिकल में ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी मतलब ले रहे हैं IIT में, NIT में, किसी भी डिफरेंट जगह पर जहाँ पर जहाँ पे बच्चों को ऑन योर ओन में, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं, रजिस्ट्रेशन के वक्त ऑप्शन था नीट का, यही का उनका रेफरेंस लिखा है, अपना रजिस्टर नंबर और प्रोसेस पूरा फॉलो किया है, उन बच्चों का ही अभी क्लोज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्लोज़ हो जाएगा, उनका भी फिर अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे। ऑन योर ओन वाले अब अलॉटमेंट मिलेंगे, इसके बाद तो वो ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन तो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, उनकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी, और अगर उनका वैलिड हो जाता है कि ठीक है इधर से भी हो गया, तो फिर उनका कॉलेज आगे प्रोसेस करेगा और अकॉर्डिंगली उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है फिर। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। लेकिन जो रूटीन में चॉइस फिलिंग की थी, कॉलेज लॉट हो गया था, उन बच्चों का ये मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा होना चाहिए कि शायद किसी का कोई क्या आगे अल्टरनेटिव बनाता है, क्या स्कीम है। नेक्स्ट पॉइंट, कई बच्चों ने पूछा है कि सर मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, वहाँ कॉलेज में खाने का अच्छा नहीं है, हॉस्टल नहीं है, दूर है। बेटे कोई कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं ऐसे होता, ना शिफ्ट होंगे इस साल। मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई बच्चा कहेगा कि मैं अभी इस साल इधर दाखिल हो जाता हूँ और 2 महीने के बाद दूसरे में हो जाऊँगा, 2 महीने दूसरे में, ना, जहाँ आपकी अलॉटमेंट हुई है आपने ज्वाइन करना है। क्योंकि कॉलेज आपने खुद अपनी चॉइस फिलिंग की थी, आपको पता था कि अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो फिर तो मतलब कॉलेज जो मिलेगा मुझे उसी एरिया में ऐसा ही मिलना है कि जहाँ पर गर्मी होगी। ठीक है, अब वहाँ का साउथ का खाना अपना होगा, आबोहवा अपनी होगी, कहीं गर्मी भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी बातें जो हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहीं पढ़ के आगे निकले हैं, अच्छी अच्छी उनकी प्लेसमेंट भी हुई हैं, उन्हीं भाषा से, उसी खान पीन से, उसी क्लाइमेट से, उन्हीं रोड्स पे, उसी जर्नी में हैं, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बनाए उन्होंने वहाँ से। तो इसलिए बेटे आपको ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में एफर्ट्स जो हैं करते रहते हैं कि सर कहीं ये हो सकता है या वो हो सकता है। मैंने आपको बिल्कुल इसके बारे में भी क्लियर कर दिया है। अब जिन बच्चों के ऑन योर ओन में है उनका भी प्रोसेस ऐसे ख़त्म हो जाएगा, जिन बच्चों का जो भी उनका प्रोसेस है। लेकिन एक बात मैं आपको बेटे बताना चाहूँगा, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बराबर रखा करो। मैंने शुरू से ही कितनी बार बताया था कि आपका जो अलॉटमेंट होता है, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है और आपको यहाँ से कॉलेज जिसमें दाखिल होते हैं वहाँ से वेलकम जाता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप कंटिन्यूशन भरते हो, चाहे बच्चे हमारे इतने इतने अच्छे बच्चे भी हैं जिनको हमने बड़े तरीके से समझाया था, लेकिन उन्होंने फिर बड़े अच्छे तरीके से उनको मान लिया। वो हर चीज़ जो कंटिन्यूशन भेजते हैं या कोई फीस जमा कराते हैं, उसकी रसीट या कोई भी कागज़ होता है, अलॉटमेंट हो, वेलकम हो, कोई भी, वो उसकी हमेशा अपने पास कापी रखते हैं, फाइल बना के, हार्ड कापी भी। ये नहीं है कि वो सर उड़ ही गया वहाँ से सारा, बताएं क्या हो गया, कब सारी फाइल ही करप्ट हो गया सारा। तो ये नहीं, उन्होंने रखा होता है ताकि ज़रूरत पड़े। अभी कहीं लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मुझे ये कापी अलॉटमेंट वाली नहीं मिल रही, कॉलेज ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। तो अपने डॉक्यूमेंट हमेशा ऑर्डर में रखा करो। तो इन बातों में जिन बच्चों का अभी बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में, कई जगह अभी नर्सिंग के खास करके बच्चे हैं, यहाँ एडमिशन नहीं हुआ उनका अपना शुरू, क्योंकि आप सुपर न्यूमरी कोटा में जो जाते हैं बच्चे, अगर नर्सिंग में किसी कॉलेज में आप 8 बच्चे गए हैं PM++ यानी कि SSS-JKL की जो स्कीम हमारी, उसके तहत अगर आप गए हैं 8, तो उनके अपने बच्चे भी तो एडमिशन लेंगे ना वहाँ पे कॉलेज के। तो अभी उनका एडमिशन नहीं हुआ, जब तक उनका एडमिशन नहीं होता तो आपको वो क्लास उन्हीं के साथ लगनी है। लेकिन आपको यहाँ से अलॉटमेंट हो गई, आपने उन कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए, सारा कुछ कर लिया, तो ठीक है, आपने अपना प्रोसेस कर लिया। कॉलेज को इन्फॉर्म करके रखें, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, नोडल ऑफिसर से कहीं से हमारी बात भी हुई है, जो बच्चे बताते हैं हम भी उनसे बात करते हैं, और फिर उनसे उन्होंने भी बच्चों को बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं।
और जैसे ही वहाँ उनकी क्लास शुरू होगी आप भी जाके उनके साथ फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कोई ऐसा ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कहीं आपको लगता है, हाँ, कोई कोई बच्चे जो हैं वो कहते हैं सर यहाँ पे हमें ये दिक्कत आ रही है और हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमें ये प्रॉब्लम आ रही, वो ऐसा नहीं है। जो बच्चे अपना केस अच्छी तरह डिस्कस करते हैं, देखो जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल के बेटे अपने रूल्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका हॉस्टल है, आप वहाँ पे रहें और अपना ध्यान रखें। और कोई आज बच्चा कहता है कि देखो सर मुझे कॉलेज में नहीं रहना, बाहर रहना है, ठीक है, तो कॉलेज याद रखना आपकी एडमिशन हो गई है, जो डिसिप्लिन के रूल हैं, जो रहने का वहाँ पे तरीका है, जो सारा सिस्टम है, वो कॉलेज के ही रूल्स रेगुलेशन लगते हैं। वो आप कहेंगे कि अपना वो नहीं, वो वहाँ पे कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन है, डिसिप्लिन में रहना है, अच्छी तरह पढ़ना है, अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख का नाम रोशन करना है और अच्छा रिज़ल्ट लेके अच्छी प्लेसमेंट वगैरह जो है लेके सेमिनार करें, वर्कशॉप करें। वहाँ पे एक प्रोग्राम में बड़े बड़े बच्चे स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। आप भी करें, बहुत सारी दुआएं हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और पॉइंट भी हैं आपके, वो आप ज़रूर मुझे बताना। ऐसे जितने ये मैंने बच्चों ने बताए हैं, 2 दिन मैंने आपको बता दिए हैं, और बताना। और अगर कोई ऐसे होंगे नहीं हल होगा तो उनका हल पूछ करके फिर आपको वीडियो डाल के बता देंगे। लेकिन अच्छी तरह से आप बताना, और जो भी कुछ मुझे भेजें बताएं, और उनका पूरे का पूरा जो है डाटा, जो इन्फॉर्मेशन है या उसकी जो स्कैन कापीज़ हैं, वो बेटे आप साथ लगा के ज़रूर दें ताकि पता लग जाए कि प्रॉब्लम क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय गुड विशेज़ आर विद यू। आप व्हाट्सएप पे हैं या व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन करें, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, या यूट्यूब के देख के जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है आप बताने की कोशिश करें। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जितना मैं पर्सनली बच्चों के साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह रिश्ता निभा सकता हूँ। आई एम ऑलवेज देयर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।